देखिए अभी मैं आपको प्रकाश के परावर्तन में जिस पदार्थों के बारे में चर्चा किया गया है उसके बारे में बताएंगे। आपको पता होगा जब प्रकाश का परावर्तन एक्सरसाइज पढ़िएगा तो उसमें पारदर्शी और पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों का चर्चा किया गया है। हम यह नहीं कहते हैं कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं और तीन में पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी होता है। निर्भर करता है कि किस माध्यम से आपको प्रश्न किया गया है। यदि केमिस्ट्री की बात कीजिएगा ना तो उसमें कहा गया है पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। तो निर्भर करता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो यदि प्रकाश के परावर्तन के पहला एक्सरसाइज के आधार पर चर्चा करें तो उसमें पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों की चर्चा किया गया है। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और यही उत्तर लिखना होता है, ये या नहीं। आपसे पूछा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो अभी इसी के बारे में समझाएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यदि हम पारदर्शी पदार्थों के बारे में चर्चा करें तो पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे कि प्रकाश आसानी से पार कर जाए। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे आप गौर से देखिएगा ना, यह टॉर्च है और टॉर्च में यहाँ पर शीशा है। क्या है? शीशा। देखिए जैसे जलाएंगे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा। जलता नहीं है क्या? हाँ, देखिए जैसे जलाएं प्रकाश आसानी से आर पार हो गया। आर पार हुआ जी। तो जब प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है तो उसे कहते हैं, वैसे पदार्थ को कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। आपसे कोई पूछे ना पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, कहिएगा वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, या कांच है, कांच से आसानी से प्रकाश पार कर जाती है। आप स्कॉर्पियो, कार, टेम्पो इत्यादि गाड़ी को देखे होंगे। देखिएगा जहां पर ड्राइवर बैठे होते हैं वहां पर शीशा होता है आगे देखने के लिए, तो वह आपके लिए पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी, क्योंकि उससे प्रकाश या आप आसानी से इस पार से उस पार देख सकते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है तो उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, पानी नाला वाला नहीं, गंदा नहीं, शुद्ध जल होना चाहिए जिसका pH 7 होता है। कांच हो गया, पानी हो गया, हवा। पता है आपके और हमारे बीच, आपके छोड़िए, ये मोबाइल का कैमरा जो है और हमारे बीच इस जगह पर वायु है। क्या है? वायु। हम आसानी से मोबाइल को देख पा रहे हैं और मोबाइल हमें आसानी से देख पा रहा है, अर्थात यह हमें देखने में किसी भी प्रकार की परेशानी या हवा नहीं करते। तो इसलिए हम कहते हैं हवा को पारदर्शी पदार्थ। क्यों? क्योंकि इससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है। तो ध्यान से फिर से सुनिए, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है तो उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। पारभासी, पारभासी पदार्थ देखिए किसे कहते हैं। अभी तो इसको पारदर्शी कह रहे थे, अब इसको ईटा पत्थर से घस देंगे। जब घसेंगे ना थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा आर पार, थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश कुछ कुछ मात्रा में पार करती हो, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कुछ कुछ मात्रा में पार करती हो तो उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे आप देखिए यहां पर मेरे पास एक गमछी है, पता है आपके भी पास गमछी होगा, गौर से देखिएगा, ऐसे लीजिएगा ना तो शायद कुछ कुछ आर पर दिखाई देगा। तो ऐसे सब पदार्थ को कहते हैं पारभासी पदार्थ। ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा ही सही कुछ न कुछ प्रकाश का अंश जाएगा। देखिए जा रहा है, या जा रहा है ना। तो जिस पदार्थ से प्रकाश कुछ कुछ मात्रा में पार करती है तो उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच, कांच को जब आप घिस दीजिएगा, लगड़ दीजिएगा ईटा पत्थर पर तो उससे प्रकाश कुछ कुछ मात्रा में पार करेगा।
बैलून अर्थात गुब्बारा जिसको कहते हैं। आप देखिएगा कभी कभी बैलून बेचने वाले जो होते हैं बैलून के अंदर बैलून सेट कर देते हैं, आपको साफ दिखाई देगा कि बैलून के अंदर बैलून है, या फिर बैलून में आप रंग डालिए, पानी डालिए, आपको अच्छा दिखाई देगा, और सॉरी अच्छा से नहीं, कुछ कुछ मात्रा में दिखाई देगा। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कुछ कुछ मात्रा में पार करती है तो उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच यानी कि घसीटा हुआ कांच, बैलून, आंख का पलक। आप सूर्य के ओर घूर जाइए और आंख का पलक जो है इसको बंद करके ऐसे ऐसे खींचेगा, साफ लगेगा कि हाँ हाथ इधर उधर हो रहा है, पूरा तरह से दिखाई नहीं देगा, हाथ का उंगली एकदम अच्छा से नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको यह अनुभव होगा कि हाँ हाथ इधर से उधर हो रहा है। तो इसलिए लिखे हैं आंख का जो पलक होता है, ये पलक ये भी पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आता है। चम्र यानी कि यह जो चमड़ा है यह भी पारभासी पदार्थ होता है। आप कई बार हो सकता है ट्राई ऐसे किए होंगे, हम तो बचपन में ऐसे टॉर्च जलाते थे इस तरह से, अरे यार, इस तरह से टॉर्च जला करके जब यहां पर रखते थे तो एकदम लाल लाल दिखता था। रात में आपको बढ़िया दिखेगा, जब अंधेरा रहेगा ना अच्छा से दिखेगा, वह खून सब दिखता है, खून के कारण से लाल, लेकिन इतना लगभग आप को लगेगा कि प्रकाश कुछ न कुछ आर पार हो रही है। तो आपको याद रखना है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से कुछ कुछ मात्रा में पार करती है तो ऐसे सब पदार्थ को कहते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ के अंतर्गत घिसा हुआ कांच, बैलून, आंख का पलक, चम्र, दूध, कुहासा जानते हैं ना, ठंड के मौसम में जो लगता है, इत्यादि आते हैं। फिर अपारदर्शी, अपारदर्शी तो बहुत आसान है, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है तो उसे कहते हैं अपारदर्शी। देखिए अब टॉर्च इधर रख करके, टॉर्च ऐसे रख करके जलाएंगे, क्या आपको आर पार दिख रहा है? नहीं, तो यह सब अपारदर्शी पदार्थ है। क्या है? अपारदर्शी, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल पार नहीं करती है तो उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लिखे हैं लकड़ी, लोहा, पत्थर, बहुत सारी चीज बोल सकते हैं, बहुत सारे चीज, ईटा, पत्थर, किताब, कॉपी, मोटरसाइकिल इत्यादि। मोटरसाइकिल कौन सी? सीट के आर पार नहीं होता है प्रकाश, और बहुत सारा पार्ट हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, फिर से पदार्थों के बारे में चर्चा करें। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पारदर्शी पदार्थ के बारे में यदि कोई पूछे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं तो कहिएगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है तो उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। पारभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश कुछ कुछ मात्रा में पार करती है तो उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच, बैलून, आंख का पलक, चम्र, दूध इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल पार नहीं करती है तो उसे हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि। तो हमें पूरा उम्मीद है कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।